वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम है अली इकबाल और आज की जो क्रिप्टो की तीन बड़ी अपडेट्स हैं, तीन बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। जिसमें सबसे पहले तो ये है कि इंडिया में ब्लॉकचेन के ऊपर पहली ट्रांजैक्शन हुई जिसको इंडिया की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। उन्होंने इसका यूज़ केस बनाया। अच्छा, और नंबर दो पे क्या इंडिया में भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो बैन होने जा रही है। नंबर तीन, जो डॉज कॉइन की प्राइस इतनी ऊपर जा रही है उसके पीछे वजह क्या है। नंबर चार, जो दुनिया के बड़े बिलियनर हैं, व्हाट दे थिंक अबाउट क्रिप्टो करेंसी और इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में क्रिप्टो करेंसी का कितना हिस्सा होना चाहिए। तो चलते हैं जी। सबसे पहले जो इंडिया में एक ट्रांजैक्शन हुई है ब्लॉकचेन के ऊपर, ये बेसिकली इंडिया के एक्सिस बैंक जो है उन्होंने एक ट्रांजैक्शन किया ब्लॉकचेन के ऊपर। और इस ब्लॉकचेन को इंडिया की गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है, पिछले साल जुलाई 2021 में। और ये बेसिकली सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के नाम से ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है, जिसके ऊपर जो कंपनीज हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकती हैं, ठीक है। और इसको बनाया इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो उन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया और जिसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन हुई, दो कंपनीज ने अपने डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए। और इसमें उन्होंने फाइंड किया कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ ट्रांजैक्शन हुई और डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी जो है वो चैलेंज नहीं हो सकती, उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड कम है और इसकी ये एक लो कॉस्ट है ट्रांजैक्शन है। और इसमें जो इसके फुटप्रिंट भी हैं और आप कभी भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ से, कोई भी कंपनी डॉक्यूमेंट वहाँ से चेक भी कर सकती है। अच्छा, ये तो एक ट्रांजैक्शन हुई वो उसके ऊपर। अब ये एक इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्होंने इसका एक यूज़ केस बनाया ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है इसको तो आप पीछे नहीं फेंक सकते। जिस तरह पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉक करने की बातें की जा रही हैं, क्रिप्टो करेंसी एक अलहदा चीज़ है, ब्लॉकचेन अलहदा चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर वो उसका बेस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसी के ऊपर उसकी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ब्लॉकचेन के यूज़ केस बना सकते हैं। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने बोला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और इदारों को कि इसके यूज़ केस क्या हो सकते हैं। भाई, क्रिप्टो के ऊपर आपके रिजर्वेशन है, ठीक है, उसके ऊपर आप रिसर्च जारी रखें, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर जो यूज़ केस हैं, जो रियल टाइम यूज़ केस है, जिस तरह इंडिया ने भी यूज़ केस उसका बनाया, उसको यूज़ किया, वो तो आप कर सकते हैं ना। अच्छा, फिर उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान में जो क्रिप्टो को बैन करने की बातें की जा रही हैं, इंडिया में जो क्रिप्टो वो अभी रेगुलेट नहीं हुई है, लेकिन इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के इसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि इसकी जो क्रिप्टो से इनकम आती है, क्या उसको एज अ बिजनेस इनकम कंसीडर किया जा सकता है, क्या उसको टैक्स लगाया जा सकता है। और इंडिया के जो बैंक्स हैं वो अपना सीबीडीसी लॉन्च करने के लिए वर्किंग कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया तो भाई इस साइड पे जा रही है, दुनिया इन चीज़ों को स्टडी कर रही है। और लेकिन ये नहीं है कि आंखें बंद करके आप किसी भी चीज़ को कह देंगे जी ये चीज़ हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, जो उसके बाद अगर आप देखें कॉइन मार्केट कैप पे, तो सारी मार्केट में वॉलेटिलिटी सिर्फ बेयरिश ही है, बेयरिश ट्रेंड चल रहा है। लेकिन डॉज कॉइन की प्राइस आप देखें 9% अप हुई है, ठीक है। और पिछले 7 दिनों में तकरीबन 20% इसकी प्राइस ऊपर गई है। मैं इलोन मस्क ने अनाउंस किया था कि जो टेस्ला की पेमेंट्स है उसमें वो डॉज कॉइन से भी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, तो इस वजह से बहुत बड़ी खबर है। तो टेस्ला जो है एक छोटी कंपनी नहीं है, टेस्ला एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसके रियल टाइम मार्केट में शेयर्स फ्लोट हो रहे हैं, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और बिलियन डॉलर कंपनी है, ठीक है। उन्होंने अनाउंस किया कि वो पेमेंट अब डॉज कॉइन में भी रिसीव कर सकेंगे। तो लोगों ने परचेजिंग करनी है डॉज कॉइन यूज़ करके, वो टेस्ला की प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये छोटी खबर नहीं है। इस वजह से डॉज कॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, जैसी न्यूज़ आई थी तो 11% जो है ना डॉज कॉइन की प्राइस ऊपर गई थी। अच्छा जी। उसके बाद जो दुनिया के बड़े बिलियनर हैं, जिनमें बिल मिलर का नाम भी आता है, उनकी जो 50% नेटवर्थ है वो बिटकॉइन में है। बिल मिलर के मुताबिक जो बिटकॉइन है इसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप सिर्फ अपना जो पोर्टफोलियो है या सिर्फ कैश में या स्टॉक में रखें। तो उन्होंने अपना 50% उनका जो पोर्टफोलियो है उन्होंने अपना बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा जो माइकल सेलर की जो कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है। और बिटकॉइन माइनिंग कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक और बिलियनर आपको पता है, रे डेलियो, उनकी एक बहुत बड़ी बिलियन डॉलर कंपनी है ब्रिज वाटर के नाम से। उन्होंने भी रिकमेंड किया है कि जी
बिटकॉइन का आपका पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें 1 से 2% एलोकेशन आपकी बिटकॉइन में होनी चाहिए। तो लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर जिस तरह बिटकॉइन की प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस तरह फिर रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आपने बेसिकली रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, और बिटकॉइन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दुनिया तो भाई इधर जा रही है, और हम क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बातें कर रहे हैं। ब्लॉकचेन का यूज़ केस हमने बनाया है, कोई नहीं, आंखें बंद कर ली हैं। और इसका बड़ा नुकसान ये है, कल को जब ये जो आज की छोटी कंपनीज हैं जिन्होंने क्रिप्टो में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को जो बिल्डअप कर रहे हैं, जो इसके यूज़ केसेस बना रहे हैं, कल को यही कंपनीज बिलियन डॉलर कंपनीज होके हमारे सामने खड़ी हो जाएंगी। और कल फिर दोबारा जिस तरह आज हम फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, और सारी प्रोडक्ट्स जो बाहर की हैं वो हम यूज़ करते हैं, और अपनी प्रोडक्ट कोई नहीं बना सके। और अगर हमने इसको इस दफ़ा भी इग्नोर किया ब्लॉकचेन को, तो आगे आने वाले फ्यूचर में भी हम ये जो गोरों की प्रोडक्ट्स हैं, ये जो आज मिलियन डॉलर कंपनीज है, ये कल को बिलियन डॉलर कंपनीज हो जाएंगी, और हम इनको यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, और हम इनको फीस पे कर रहे होंगे, और हमने अगर इससे फ़ायदा नहीं उठाया तो ऑब्वियसली बड़ा नुकसान है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को के यूज़ केस बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, ये सबका राइट है। एक टेक्नोलॉजी है, उसको समझना है, ठीक है। तो गाइज़, ये एक हमारी आज की न्यूज़ अपडेट थी। इसके ऊपर आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट। थैंक यू।